Smriti Bhatia Malhotra and welcome to my channel. If you're new to my channel, you're most welcome. If you've already subscribed, thank you so much for all the love. पहले सबसे पहले तो माफ़ी because last month की वीडियो नहीं अपलोड हो पाई. I am so sorry. I would have if I could have, but somehow it just couldn't happen. कोई बात नहीं, सितंबर तो अब चला गया. आगे की बात करते हैं जो कि है अक्टूबर. सो अक्टूबर मंथ प्रेडिक्शन इज हियर. उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी बहनों के साथ रिसेंटली एक वेंचर शुरू किया है ऑन क्रिस्टल ज्वेलरी. इफ यू आर इंटरेस्टेड एक बार देखो तो सही हमने कितने प्यार से क्या बनाया है आपके लिए. www.treya.co पे जाइए और शॉपिंग कीजिए, विश लिस्ट बनाइए, कार्ट सेलेक्ट कीजिए, जो मर्जी कीजिए, एक बार चाहिए तो सही. ऑल्सो नवरात्रि सेल इज लाइव फ्रॉम 24th September till 1st October. Flat 20% off. Check out our collection. Whatever you like, you can buy. And if you are confused कि आपको कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आज ये बताऊंगी कि अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आपको कौन सा क्रिस्टल लेना चाहिए. So let's start with the video. Those who are born on 1st, 10th, 19th and 28th of any month, आपके लिए अक्टूबर 2025 is going to be very very interesting. आप लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत ज़्यादा एक ड्रिल लेकर आने वाला है, एक इमोशनल ड्रिल लेकर आने वाला है. इस महीने में यू माइट फील अ बिट लो, अ बिट वल्नरेबल. हो सकता है आपको अभी से ही वो फीलिंग आनी शुरू हो गई हो कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, यार समझ नहीं आ रहा कि अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे सिंपल सी बात है, नहीं लग रहा अच्छा. ठीक है, तो ऐसी फीलिंग आ सकती है, एक हैवीनेस फील हो सकती है, एक टाइड अप फील हो सकता है, वल्नरेबल फील हो सकता है, जिसकी वजह से आपको एक दबाव महसूस हो सकता है अपने ऊपर. दिस कुड बी मेंटल प्रेशर, दिस कुड बी इमोशनल प्रेशर, दिस कुड बी हेल्थ प्रेशर, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ विच यू आर गोइंग टू फील वेरी वेरी लो. काम अपना ये है कि हमने वो लो से उठना है और हाई होना है. ठीक है, एक तो तरीका है टेक इट टिल यू मेक इट. ठीक है, कि प्रिटेंड टू बी हैप्पी टिल यू आर एक्चुअली हैप्पी. दूसरा तरीका है डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, यू नो, कलरिंग, ड्राइंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स, रनिंग, जिमिंग, whatever you like, movies, whatever you like, you do that to uplift your emotional self. क्योंकि अपने इमोशंस की चाबी ना किसी और के हाथ में देनी नहीं चाहिए और होती भी नहीं है. अपने इमोशंस की चाबी अपने हाथ में होती है और आप तो वैसे भी बहुत ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट होते हो. इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चाबी अपने हाथ में रखो और अपने इमोशंस को अपने हिसाब से रेगुलेट करो. जब लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, टेक अ स्टेप बैक एंड गो पैसिव. ज़्यादा उसमें ड्वेल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत नहीं है. बी पैसिव इन दिस मंथ. जो कि हो सकता है आप कुछ जगहों पे बिकॉज ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी फालतू का आर्ग्यूमेंट कर दो या फालतू की चीज़ें बोल दो जो कि हो सकता है कि नेसेसरी भी ना हो. कई बार होता है ना, जब अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था तो कोई हल्की सी चीज़ भी कर देना तो यार क्यों कर रहा है ये आवाज़, सांस क्यों ले रहा है ये, चुप रहना, थोड़ी देर शांत रहे. और कई बार हमें तो लाउड म्यूजिक कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा मूड अच्छा है. तो इस महीने में आपका फर्स्ट वाला केस होगा कि वो भी कर देगा ना, आपको ऐसा होगा यार चुप कर. ठीक है, मतलब तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस महीने में अपने आप को जितना काम रख सकते हो रखो, जितना ग्राउंडेड रख सकते हो रखो. इसलिए इस महीने में आपके लिए पायराइट बहुत अच्छा काम करेगा. इट विल कीप योर कॉन्फिडेंस इंटैक्ट, इट विल कीप यू ग्राउंडेड, इट विल कीप यू फोकस्ड, इट विल हेल्प यू अट्रैक्ट व्हाट यू वांट. ठीक है, इसलिए आप पायरेट की तरफ जा सकते हैं. पायरेट ओवरऑल आपको काफ़ी हेल्प करेगा बिकॉज इट इज़ गोल्ड. उसको फूल्स गोल्ड कहते हैं एंड सन इज ऑल्सो गोल्ड. तो ये एनर्जी काफ़ी मैच होती है बिकॉज यू आर लीडर्स, यू आर एम्बिशियस, आपकी वो फायरी एनर्जी होती है. ये वाला क्रिस्टल आपको आपके गोल्स को, अपने डिज़ायर्स को मटीरियलाइज करने में बहुत हेल्प करता है. This is the crystal for you. This month will bring your emotions up front, so don't be afraid to be emotional. Embrace your emotions, accept your emotional self
एंड बी हु यू आर। ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करो, दबाओ नहीं उसको। जितना दबाओगे उतना डिफिकल्ट होता रहेगा। जितना एक्सेप्ट करोगे, जितना उसे डील करने की कोशिश करोगे, उतना ही धीरे धीरे दे विल फेड अवे एंड यू विल गेट ओवर। ओके, सो अगर किसी से इमोशनल कनेक्शन फील होता है इस महीने में, बिकॉज यू आर वेरी इमोशनली वल्नरेबल दिस मंथ, तो वो भी आप कन्फ्रंट करो, एक्सप्रेस योर इमोशंस, डोंट दबाओ देम। दबाना नहीं है उसको, एक्सप्रेस करना है, आगे लेकर आना, उभारना है उसको। दिस इज द मंथ अबाउट इमोशंस। अपना लॉजिक, अपना रैशनैलिटी, अपना प्रैक्टिकलिटी सब साइड में, अभी हम इमोशंस की बात करेंगे। अगर आप अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि आपको ब्लोटिंग फील हो सकती है, एसिडिटी फील हो सकती है, नॉजिया फील हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, पेट तो सबसे पहले ख़राब होगा, क्योंकि आप इमोशंस को दबा नहीं सकते हैं। इमोशंस आर हाइटेंड इन दिस मंथ। अब उसको दबाने की कोशिश करोगे तो वो और ज़्यादा जोर से बाहर निकल के आएगा, गलत तरीके से बाहर निकल के आएगा। फॉर दोज हु आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, this is a good month. For those who are planning to go and have some time with their family, this is a good time. For those who are planning to go on a trip, solo trip, this is a good time. For those who are, who are planning to go on a relaxation or a, meditative classes or something like that, this is a good time. अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो तो ये प्लान बना लो, बहुत 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 फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए, अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। इस महीने के एंड तक यू विल बी एन इमोशनली स्ट्रॉन्गर पर्सन, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कन्फ्रंट कर चुके होंगे, चाहे ज़बरदस्ती ही। सो येस, दैट वाज ऑल फॉर यू गाइस। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अक्टूबर 2025 इज गोइंग टू बी ब्यूटिफुल। पार्टी पार्टी पार्टी, मतलब आपने अभी से अपनी पार्टियों के, दिवाली पार्टी के सबके प्लान्स बना के रख लिए हैं कि ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इसको करना है, उसको करना है, मतलब फुल एक्साइटमेंट, फुल। अब भी से ही एक्साइटेड हो रहे हो आप कि अक्टूबर कब आएगा भाई, अक्टूबर कब आएगा। हो सकता है आप में से किसी का जन्मदिन हो, ऐसे भी त्यौहार तो आ रहे, तो सेलिब्रेशन है ही। हो सकता है आपको विक्ट्री भी सेलिब्रेट करो इस महीने में, ठीक है। तो दोज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रमोशन, टू अ विक्ट्री, टू एन अचीवमेंट, टू अ कॉम्पिटिशन, दे can be very very optimistic about it, because there is something to celebrate in the month of October. अब क्या है ना, त्योहार आ रहा है तो सेलिब्रेशन वाइब है ही, तो ये थोड़ा सा हो भी सकता है कि ऐसा कुछ ना भी हो, बट सेलिब्रेशन तो है। बस हैप्पी 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 निकलेगा ये आपका महीना, बहुत ही सुंदर। इस महीने में टेक रिस्क, टेक लीप ऑफ फेथ, मतलब रिस्क से बड़ा रिस्क ले लो, बिकॉज लक इज ऑन योर साइड माई डियर, लक इज ऑन योर साइड। इस महीने में बैलेंस योर एनर्जीज, बैलेंस करके चलना आपको। आपने अपना सेल्फ और अपने गोल्स दोनों को बैलेंस करके चलना है, इसलिए आपके लिए मून स्टोन इज द बेस्ट स्टोन, ठीक है। मून स्टोन आपको जनरली भी हेल्प करेगा विद योर इमोशनल सेल्फ, विद योर फेमिनिन सेल्फ, उसको और एम्ब्रेस करने में, उस साइड को और एक्सेप्ट करने में, बिकॉज यू आर वेरी वेरी इमोशनल, मतलब खतरनाक इमोशनल होते हो आप लोग। तो आप में से कुछ लोगों को अपना इमोशनल साइड एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, कि समटाइम्स इट हर्ट्स, नो इट हर्ट्स। इसलिए मून स्टोन विल हेल्प यू गैदर दैट स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन एंड बैलेंस योर एनर्जीज विद ग्राउंडिंग, ताकि आप कुछ भी नया करने से, किसी भी नए इंसान को अपनाने से, अपना नया न्यू सेल्फ डिस्कवर करने से डरो नहीं, ठीक है। मूनस्टोन इज द स्टोन फॉर यू, चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट। कमिंग बैक, इस महीने में लक इज ऑन योर साइड, जैसे कि मैंने कहा, इसलिए यू नीड टू डू थिंग्स। शुभ कार्य करना है, कुछ किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, कोई बड़ा काम करना है, कोई बड़ी डील करनी है, ये महीना है आपके लिए। कहीं आपने घूमने जाना है, जाओ जी। कहीं आपने कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, करो जी। कहीं आपने कोई डील साइन करनी है, करो जी। कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, करो जी। मेरी तरफ से फुल छूट है, इस महीने में फुल छूट है।
enjoy your month. This month is to count your blessings. ठीक है, जो भी आपके आसपास आपके loved ones हैं, आपके अचीवमेंट्स हैं, enjoy, acknowledge them, have fun with them. ठीक है, ये महीना ग्रेटफुल होने के लिए आया है. इस महीने में एक कोई ना कोई ब्लेसिंग आएगी आपको, कोई ना कोई गिफ्ट आएगा आपको. तो इसलिए स्टार्टिंग से ही ग्रेटफुल एनर्जी में आ जाओ, ताकि उस गिफ्ट को बहुत ओपन आर्म से, बहुत वार्मली, बहुत जल्दी आप अट्रैक्ट कर सको. बिकॉज इट कैन बी मल्टीपल गिफ्ट्स ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू. अगर आप कुछ चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हो, दिस इज द मंथ ऑफ एक्सप्रेशन फॉर यू. एक्सप्रेस योर सेल्फ, वेदर इट इज़ ऑन वर्क, वेदर इट इज़ इन पर्सनल लाइफ, वेदर इट इज़ टू योर सेल्फ, वेदर इट इज़ टू योर फैमिली. किसी भी चीज़ से कुछ एक्सप्रेस करना, कुछ आप अंदर दबा के बैठे, आपको निकालना है बाहर. से इट. आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा. और कोई सपोर्ट करे ना करे, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है. कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा आपकी प्रॉब्लम का. जस्ट स्पीक योर ट्रूथ. ओके, दिस इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक मंथ. बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट, फाइनेंशियली, इमोशनली, हेल्थ वाइज, मस्ती में, करियर वाइज. अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. कहीं पैसा अटका हुआ है, पैसा आ जाएगा. कोई पार्टनर की तलाश में हो, यू विल मीट न्यू पीपल दिस मंथ. यू विल सोशलाइज अ लॉट दिस मंथ. यू विल इंटरैक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल. हो सकता है कि इससे बातें शुरू हो जाए. तो कुछ ना कुछ बहुत ही सुंदर महीना जाने वाला आपका. कुछ ना कुछ चलता रहेगा. वेरी हैपनिंग मंथ. बी ग्रेटफुल एंड जस्ट से थैंक यू. That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उसमें से आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप इसी महीने की 3rd, 12th, 21st या फिर 30th को पैदा हुए हैं, तो अक्टूबर का महीना इज गोइंग टू बी फुल्ली लोडेड फॉर यू. लोडेड मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लोडेड. उधर से घर में कोई काम चढ़ा हुआ है, उधर से ऑफिस से वर्क प्रेशर आ रहा है. मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार चढ़ा हुआ है आपके ऊपर. गुड पार्ट इज कि यू विल बी वेरी बिजी इन दिस मंथ. बैड पार्ट इज दिस मंथ इज स्टिल गोइंग टू बी वेरी स्लो. एक उतना बिजी होते हो तो आपका पता नहीं कहाँ गया दिन. तक बिजी थे, पता ही नहीं चला कब रात हो गई है. दिन तो निकल ही गया. होगा या नहीं होगा हाल? होगा कि काम भी कर रहे हो पर एक एक घंटा नाप रहे हो कि भाई कितनी देर होगी. मतलब बहुत प्रेशर है इस महीने में, बहुत ज़्यादा प्रेशर. स्पेशली द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ इज गोइंग टू बी लाइक अ प्रेशर कुकर. मतलब सीटी निकल जाएगी आपकी. इसलिए टेक इट इन अ वेरी काम वे. ठीक है, 1 डे एट अ टाइम. पिछले दिन का बैगेज अगले दिन पे लेके नहीं जाना, और अगले दिन की टेंशन आज नहीं लेनी. ठीक है, इसलिए 1 डे एट अ टाइम लेके चलोगे तो सही रहेगा. अपने काम पे, अपने एफर्ट्स पे, अपनी ड्यूटीज़ पे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे फोकस करोगे उतना अच्छा रहेगा. जितना इधर उधर देखोगे ना कि कौन मुझे देख रहा है, कौन मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, कौन मुझे एक्नॉलेज कर रहा है, इसमें से क्या निकल के आ रहा है, क्या रिजल्ट निकलेगा, ये सब सोचने में जितना टाइम वेस्ट करोगे ना उतनी हैवीनेस क्रिएट होगी. जितना सीधा साधा अच्छा ये काम करना, ये काम करो, ख़त्म करो, दे दो. या अगर आप काम नहीं करते हो, घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई हैव टू डू इट, लेट्स जस्ट डू इट. कोई देख रहा है देखने दो, नहीं देख रहा ना देख, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अपना काम करो. क्योंकि ये थोड़ा टेस्टिंग मंथ, टेस्ट हो रहा है आपका, समझ लो. ठीक है, अब टेस्ट में ना बड़ी फुल्ली इंटेग्रिटी से करना पड़ेगा. क्योंकि आपका जो प्रॉक्टर है ना वो ऊपर बैठा हुआ, उसको सब दिखाई दे रहा है कि आपने चीटिंग करी तो उसने देख लेना है. ठीक है, इसलिए वेरी सिंसियरली, वेरी विद मच इंटेग्रिटी आपने अपने काम करने हैं. एंड बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू are going to receive something really good. कुछ बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है आपको, कोई बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग मिलने वाली है आपको, कोई आपकी मैनिफेस्टेशन रियलाइज होने वाली है. कुछ ना कुछ बहुत ही बढ़िया होगा. बट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, उससे पहले गिव अप मत कर देना उस पर कि यार इसमें कुछ रखा ही नहीं, मैंने करना ही नहीं कुछ. ये आपने कर देना तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते होते रह जाएगी. सो डोंट, जस्ट डोंट डू इट. दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हो
कि आपका ये महीना थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री कम रहे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको शायद, ठीक है। तो आपने एक रूटीन मेंटेन करना है कि ये हर चीज़ टाइम पे करनी है, हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करनी है। हो सकता है आपका महीना शुरू होते ही काफ़ी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का मन करे, टेबल ऑर्गेनाइज करने का मन करे, वर्क ऑर्गेनाइज करने का मन करे, टाइम ऑर्गेनाइज करने का मन करे, करो। दिस इज़ फॉर अ रीज़न, क्योंकि आप बहुत बिजी होने वाले हो। आप सब कुछ मैनेज तभी कर पाओगे अगर आप ऑर्गेनाइज रहोगे। जो लोग शादी के लिए कोई इंसान ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा महीना है। थिंग्स माइट गेट मटेरियलाइज इफ़ यू ऑलरेडी हैव समवन जो आपको पसंद है, तो उसके साथ भी चीज़ें मटेरियलाइज हो सकती है, बट द प्रोसेस इज गोइंग टू बी स्लो और स्ट्रेसफुल और टफ और समथिंग लाइक दैट। मतलब जो भी प्रोसेस चलेगा इस महीने में, चाहे वो वर्क से हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो पर्सनल हो, बहुत स्लो चलेगा, चीज़ें बहुत स्लो चलेंगी। टिल रियली टेस्ट योर पेशेंस, सो यू नीड टू बी वेरी वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड जस्ट फोकस ऑन कि आपका रोल इसमें क्या है। बाकी सब बात के लिए छोड़ दो, अपने आप आपको दिख जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। लास्टली मैं आपको बताऊंगी कि 3 नंबर्स के लिए जो क्रिस्टल है वो है सिट्रीन। अभी आप लोग क्या होता है, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपको कुछ ना कुछ बड़ा करना है लाइफ में, बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आप लोग डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाते हो। सो सिट्रीन क्रिस्टल विल हेल्प यू टू गैदर योर एनर्जी, टू फोकस, टू मेक द मोस्ट ऑफ योर क्रिएटिविटी, टू मेक द मोस्ट ऑफ योर टैलेंट्स, ठीक है। सिट्रीन आपको आपकी वाइब्रेशन हाई करने में हेल्प करेगा, जिससे आपको लोग अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट होगा, आप भी ड्रेन नहीं होगे बिकॉज ऑफ अदर पीपल। So check out on the website citrine bracelet, citrine necklace. They are beautiful. Let me know if you like it. So that was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading book करा सकते हैं। All the best. Bye bye. अगर आप किसी महीने की 4th, 13th, 22nd या 31st को पैदा हुए हैं, तो अक्टूबर 2025 इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग फॉर यू। बहुत ही फन महीना रहने वाला है। ऐसे निकलेगा ये महीना, ऐसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी निकलेगा ये महीना, क्योंकि इतना हैपनिंग होगा आपको लगेगा अरे ये कहाँ गया। एक तो इस महीने में त्यौहार इतने हैं, ठीक है, तो फेस्टिविटीज़ में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। यू विल हैव अ ब्लास्ट दिस मंथ। इस महीने आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं। दोज हु आर लुकिंग फॉर अ चेंज इन जॉब, चेंज इन करियर, दिस इज़ द मंथ फॉर यू। दिस इज़ द मंथ फॉर शिफ्ट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो शिफ्ट नहीं करना चाहते तो भी शिफ्ट हो गई। कुछ लोगों के लिए जॉब में शिफ्ट है, कुछ लोगों के लिए घर की शिफ्ट है, कुछ लोगों के लिए फैमिली डायनामिक्स में शिफ्ट है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिफ्ट आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं आपके अराउंड। दीज चेंजेस आर फॉर द बेस्ट ओनली। ये चेंजेस आपको एक अच्छी जगह पे ही लेकर जाने वाले हैं। तो अगर आप कोई चेंज नहीं चाहते हो, क्योंकि 4 नंबर्स का यूजुअली होता है दे डोंट लाइक चेंजेस, बट चेंज आ जाता है, accept it with open arms because this is good for you. This change is good for you. This change is actually best for you. So accept this change and move on with it. ये आपको कहीं बेटर जगह पे ही लेकर जाएगा। इसके साथ साथ कोई लोग अगर ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, दिस मंथ ट्रैवल इज देयर फॉर यू। इफ यू आर प्लानिंग समथिंग, गो फॉर इट, बन जाएगा प्लान। इस महीने में खर्चा थोड़ा ज़्यादा होने वाला है आपसे, तो उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद में आप ये ना रिग्रेट करो कि यार ये तो ज़्यादा निकल गया। ऑल्सो द क्रिस्टल फॉर यू इज स्मोकी क्वार्ट्स। स्मोकी क्वार्ट्स इन दिस फास्ट मूविंग मंथ विल कीप यू ग्राउंडेड, विल कीप यू वेरी वेरी स्टेबल एंड प्रोटेक्टेड ऑल्सो। स्मोकी क्वार्ट्स आपको वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन रियलाइजिंग योर डिज़ायर्स, in gaining protection, in gaining stability in your life. Security भी बहुत ज़्यादा देता है ये क्रिस्टल। Do check it out on our website www.tareya.co. This is going to be a super amazing one, full of उथल पुथल। कभी भी कुछ भी हो रहा है, कभी अगर heaviness feel हो, stay grounded, do meditation, do yoga or some exercise that will keep you very very grounded, क्योंकि
हो सकता है कुछ चेंजेस काफ़ी ओवरवेलमिंग हो, उनसे डील करने के लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। इस महीने में हो सकता है चेंजेस आपके फिजिकल बॉडी में भी आए। योर बॉडी माइट चेंज शेप, योर you might have a surgery or something like that, teeth removal, some makeover, some change is going to occur around you. You might be attracted or drawn to those changes, so go for it because it is time to change. That was all for you guys. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई है, उस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 5th, 14th या 23rd को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अक्टूबर 2025 इज गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। बहुत ही ज़्यादा सुंदर महीना रहने वाला है। यू आर गोइंग टू be around your loved ones. You are going to be with your family, with your relatives, with your partner or something like that. You are going to be spending a lot of time with them. Some it is for good reasons, for some it might not be for such a good reason. Basically घर की तरफ काफ़ी ध्यान रहने वाला है आपका, घर के मसलों की तरफ काफ़ी ध्यान रहने वाला है, घर के लोगों की तरफ काफ़ी ध्यान रहने वाला है ड्यू टू सम और द अदर रीज़न। जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा महीना है। जो लोग शादी में कुछ फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा महीना है। जो लोग रिलेशनशिप में आना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा महीना है। जो लोग कोई एसेट खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, गोल्ड खरीदना चाहते हैं, डायमंड खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा महीना है। वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रॉस्परस मंथ फॉर यू। इस प्रॉस्पेरिटी के अराउंड अगर आप ग्रीन एवेंचुरन ब्रेसलेट पहनेंगे विच इज़ ऑफ लक, विच इज़ ऑफ वाइटलिटी, विच इज़ ऑफ ग्रोथ, तो और ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। ग्रीन एवेंचुरन ब्रेसलेट ओवरऑल वैसे भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए आपका कम्युनिकेशन, आपकी स्पीच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बात आपका कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रीन एवेंचुरन सपोर्ट्स दैट स्पीच, ग्रीन एवेंचुरन सपोर्ट्स योर कॉन्फिडेंस, ग्रीन एवेंचुरन सपोर्ट्स योर ग्रोथ, ग्रीन एवेंचुरन ऑल्सो सपोर्ट्स इन लक फैक्टर लेकर आता है आपकी लाइफ में, ताकि आप और ग्रो करें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले आपको और आप एक जगह पे ना रहें, आगे बढ़ते रहें। बस ये ध्यान रखना कि लेज़ी नहीं हो और अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपने। अगर आपको इस महीने में घर से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आपने उसकी तरफ पूरा ध्यान देना है, बिकॉज दिस इज़ द टाइम फॉर योर फैमिली, फॉर योर डोमेस्टिक इशूज़, फॉर योर लव्ड वंस। ठीक है, इस महीने पर पूरा फोकस आपका उधर रहना चाहिए। अगर आप घर से ही काम करते हैं तो काम में बढ़ोतरी हो सकता है, नहीं तो फिर काम से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपको, पढ़ाई से डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपको। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप किसी की केयरिंग कर रहे हैं, किसी की नर्सिंग कर रहे हैं, कहीं को डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो आपके काम में बढ़ोतरी हो सकती है। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू बी अ डिस्ट्रैक्टिव मंथ फ्रॉम वर्क, so things are going to be slow on the career front and very fast on the personal front. So do check out our Green Aventurin articles on www.threya.co and this is all for you. I hope you like this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे description box में मेरी contact details दी हुई हैं, उस पर contact करके आप reading करा सकते हैं। All the best, bye bye. अगर आप किसी महीने की 6th, 15th या 24th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अक्टूबर 2025 is going to be very इंटरेस्टिंग। काफ़ी लोगों के लिए जो पढ़ाई में है उनके लिए बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। काफ़ी फोकस रहने वाले हो आप, काफ़ी ज़्यादा लग के पढ़ाई करोगे, लगन से पढ़ाई करोगे, पढ़ाई में आपको मन भी लगेगा। ठीक है जी, फोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो लोग रिसर्च वर्क में हैं उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल महीना रहने वाला है, वेदर इट इज़ ऑन वर्क फ्रंट और ऑन स्टडीज़ और व्हाटएवर। ठीक है, जो लोग सोलो ट्रिप्स एंजॉय करते हैं उन लोगों के लिए महीना बड़ा अच्छा है। यू आर गोइंग टू गो ऑन सम ट्रैक, ऑन सम सोलो ट्रिप और something like that. Otherwise this month is going to be a little taxing on your emotional health. थोड़ा सा इमोशनली आप क्लाउडेड महसूस कर सकते हो, थोड़ा सा इमोशनल बैगेज महसूस हो सकता है आपको, क्योंकि जो आपने अंदर चीज़ें दबाई हुई हैं वो उभर के आने वाली हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सेंसिटिविटी इन दिस मंथ। आपकी सेंसिटिविटी बहुत इंक्रीज़ होने वाली है इस महीने में, आपकी इंट्यूशन बहुत इंक्रीज़ होने वाली है इस महीने में, इसलिए आपकी इमोशनल हेल्थ को सबसे पहले ट्रिगर पहुंचाने वाले हैं ये मंथ, बिकॉज यू गाइज आर वेरी इमोशनल। इसलिए आपके लिए रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज़ द बेस्ट क्रिस्टल, क्योंकि ये आपकी इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करने में, सेल्फ लव में, हार्मनी लाने में, आपके इमोशंस में बहुत हेल्प करता है। एंड यू गाइज लव हार्मनी,
चाहे आपकी इनर हार्मनी हो, चाहे आपके आसपास के लोगों के साथ हो, आपको एक बैलेंस, एक पीसफुल माहौल बहुत पसंद है। एंड रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट इज द ब्रेसलेट फॉर दिस इज द गॉडेस ब्रेसलेट एक्चुअली, बट इसमें भी रोज क्वार्ट्ज है, मूनस्टोन है। तो ये क्रिस्टल बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इन इनर हार्मनी, लव अट्रैक्शन and emotional health. You can check out our articles, rose quartz articles on our website www.rhea.co. Specifically in this month, अगर आपको अपना emotional health ठीक करनी है, आप बहुत ज़्यादा vulnerable महसूस करने लग जाओ, बहुत ज़्यादा ऐसे लो महसूस करने लग जाओ, तो move to meditation also, you can do that. Move to yoga, move to walks in nature. ठीक है, वो भी आपको हेल्प करेगा. एंड बी वेरी वेरी पैसिव, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव डिसीजन नहीं लेने हैं, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेप्स नहीं लेने हैं, क्योंकि इस महीने में आपकी सोच काफ़ी क्लाउडेड हो सकती है. यू माइट मेक रॉन्ग डिसीजंस. ठीक है, तो बी वेरी वेरी पैसिव इन दिस मंथ. डू नॉट इंडल्ज इन समथिंग अननोन, इन समथिंग न्यू दैट यू डोंट नो. आप गलत डिसीजन ले सकते हो अपने लिए. बी वेरी वेरी केयरफुल. टेक अ स्टेप बैक इन दिस मंथ. नेक्स्ट महीने में देखेंगे. अभी के लिए रुक जाओ, ठहर जाओ. अपने साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा रहेगा. अपने आप से जितना बात करोगे, जितना कन्फ्रंट करोगे अपने इमोशंस को, उतना अच्छा रहेगा. बिकॉज देन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यू विल लर्न समथिंग न्यू अबाउट योरसेल्फ. लर्न से याद आया, कुछ लोग हो सकता है कुछ सीखें भी. वैसे भी आप लोग हीलर्स होते हो, यू कैन लर्न न्यूमरोलॉजी, क्योंकि काफ़ी लोगों का कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर मन करेगा इस महीने में. सो गो फॉर इट. उधर दिमाग लगाओगे तो ओवर थिंकिंग में दिमाग नहीं जाएगा. जितना बिजी रहोगे उतना अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर ओवर थिंकिंग करते रहोगे. हमने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, तो हम बिजी रहेंगे. ठीक है, सो दैट वॉज ऑल फॉर यू गाइज. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, आई होप इट रेजोनेटेड विद यू. अगर आपको अच्छी लगी हो, डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन बिलो. इफ यू वांट अ पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग करा सकते हैं. ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अगर आप किसी महीने की 7th, 16th या 25th को पैदा हुए हैं, तो आपके लिए अक्टूबर 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल. ये महीना लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल अबंडेंस, मैनिफेस्टेशन का रियलाइजेशन. मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया, इफ यू हैव डन द हार्ड वर्क फॉर इट. अगर आपने हार्ड वर्क किया है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये महीना बहुत अच्छा रहेगा. अगर आपने हार्ड वर्क नहीं किया है, तो ये महीना आपसे हार्ड वर्क कराएगा. जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उनकी जॉब लग जाएगी. जो लोग काम में इनकम इंक्रीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, उनकी इनकम इंक्रीज़ हो जाएगी. जो लोग कोई साइड हसल के लिए देख रहे हैं, उनका कोई साइड हसल मिल जाएगा. जो लोग वैसे ही बैठे हुए हैं बट दे नीड सम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सम ग्रोथ, सम इंडिपेंडेंस, उनको कोई ना कोई जरिया मिल जाएगा अट्रैक्ट दैट इन देयर लाइफ. जो भी आप चाहते हो, आपके डिज़ायर्स आर गोइंग टू फुलफिल इन दिस मंथ बेस्ड ऑन द एफर्ट्स यू हैव डन. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने पढ़ाई में एफर्ट्स करे हैं तो आपको पढ़ाई से रिजल्ट मिलेगा. वहाँ से ही मिल जाएगा, पर हो सकता है बिकॉज ऑफ द गुड कर्मा you will receive a gift or some blessing from someplace else also. So do not limit your thoughts, do not limit your desire in this month. Think limitless. कुछ भी हो सकता है, तो बस ग्रेटफुल मोड में रहो, सर्विस मोड में रहो और हार्ड वर्क करते रहो. ये महीना आपको कुछ ना कुछ बढ़िया देकर जाएगा. एम फॉर अ गोल. अगर आप एक स्पेसिफिक गोल को एम करोगे इस महीने में, स्पेसिफिक गोल ये मत सोचना कि मुझे 10 लाख चाहिए, क्या पता आपको 15 लाख मिल जाए. ठीक है, सोचना कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी पॉकेट में बहुत सारे पैसे हैं, मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं. ठीक है, ऐसे कोई गोल एम करोगे तो ये तो डेफिनेटली हो जाएगा विथ अ ग्रेटफुल एटीट्यूड, कि ऐसा नहीं मैं गरीब हूँ बट आई जस्ट वॉन्ट मोर बिकॉज वाई नॉट, आई डिजर्व. ऐसे अगर आप मैनिफेस्टेशन करोगे तो आपके पास ज़रूर आ जाएगा. इट विल टर्न इनटू योर रियलिटी इन दिस मंथ. सो बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, कीप वर्किंग हार्ड. नहीं तो फिर ये महीना आपसे हार्ड वर्क कराएगा, आपसे ऐसी जगह पे काम कराएगा या ऐसी मेहनत कराएगा जो आप नहीं करना चाहते हो. तो इससे बेटर है खुद ही उठ जाओ और शुरू हो जाओ. ये मंथ लेज़ी होने का नहीं है, ये मंथ प्रोक्रेस्टिनेट करने का नहीं है, ये मंथ चिल करने का नहीं है. ये मंथ है एक्टिव होने का, हार्ड वर्क करने का, काम करने का. करो,
निकालो जो निकाल सकते हो, निचोड़ दो इस महीने को, ठीक है। जस्ट ब्रिंग ऑन द ब्लेसिंग्स ऑन योर प्लेट, इट इज इन योर हैंड्स इन दिस मंथ, ओके। आप लोग बहुत ज़्यादा एक बार स्कैटर हो जाते हो, जैसे मैंने ना एक गोल सेट करना है, आप बहुत ज़्यादा ड्वेल करने लग जाओगे, नहीं ये गोल है, नहीं ये भी तो चाहिए, नहीं वो नहीं चाहिए, नहीं कैलकुलेट करने लग जाओगे। इस वजह से आप लोगों के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल इज़ अ वेरी वेरी गुड क्रिस्टल। इट हेल्प्स यू टू गेन फोकस, it helps in your spiritual growth, it helps in your calming your mind so that you can be very very productive, क्योंकि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है और सबसे बड़ी लायबिलिटी है। तो इस लायबिलिटी को क्रॉस करके एसेट बनाने में आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत बहुत हेल्प करेगा। डू चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट एमेथिस्ट प्रोडक्ट्स। बहुत ही सुंदर ब्रेसलेट, बहुत ही सुंदर नेकलेसेस और मेन रेंज में भी नए पीसेस निकाले हैं हमने स्ट्रेस रिलीफ ब्रेसलेट्स में, जिसमें एमेथिस्ट बहुत ही ब्यूटीफुली पेयर्ड है विद अदर क्रिस्टल्स टू मेंटेन दैट मेंटल हेल्थ विच इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी वेरी मच। चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट www.treya.co। So that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonated with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी हुई हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने के 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अक्टूबर 2025 इज गोइंग टू बी ट्रांसफॉर्मेटिव। दिस मंथ इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम अ कैटरपिलर टू अ बटरफ्लाई। मतलब whatever stage you are, but this month is going to make you new. It is going to मतलब आपके सारे preconceptions, आपके सारे notions, आपके सारा belief system सब गिरा के नया कर देगा एकदम। आपका पर्सपेक्टिव ऐसा चेंज होने वाला है इस महीने में। You guys will see in this month। इस चीज़ के लिए हो सकता है ऐसी कुछ चीज़ें हों आपके आसपास जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज दिस मंथ एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, इसलिए कुछ एक्सपेक्ट करो, ठीक है। जस्ट ऐसी कोई चीज़ें होंगी आपके आसपास जो आपको मजबूर करेंगे क्वेश्चन करने में आपकी सोच को, आपके बिलीफ को, आपके ट्रस्ट को, आपके आसपास के लोगों को, कि यार ये तो ऐसा नहीं था, यार इसको तो मैंने कुछ और ही समझा था, ये तो बड़ा अच्छा निकला। मतलब ऐसा जो आपको अच्छा दिखता था वो बेकार निकलेगा, जो आपको बेकार दिखता था वो एकदम बढ़िया हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, कुछ समझ नहीं आएगा आपको, इसलिए ऑब्जर्व, टेक अ सीट बैक एंड फर्स्ट ऑब्जर्व कि क्या चल रहा है आसपास, उसके बेसिस पे मेक योर मूव, ठीक है। एकदम से इम्पल्सिव होके नहीं रिएक्ट करना है, रिएक्ट नहीं करना है, एक्ट करना है। सो ट्राई टू बी काम इन दिस chaotic एनवायरनमेंट अराउंड यू। कुछ चीज़ें इस महीने में एंड पे आएंगी। इट कैन बी जॉब, it can be relationship, it can be normal relation, it can be some project end पे आएंगी ताकि नई चीज़ें शुरू हो सकें। सो एंड कर दो उसका। किसी की हो सकता है कोई पढ़ाई एंड पे आ जाए, किसी का कोई प्रोजेक्ट एंड हो, किसी की जॉब एंड हो, किसी का कहीं का टेन्योर एंड हो, कुछ ना कुछ एंड होगा ताकि नया शुरू हो सके। अगर आपका रिलेशनशिप का रफ पैच चल रहा है और इस महीने वो रिलेशनशिप एंड हो जाता है, मतलब कि ये आगे नहीं चलने वाला। अगर किसी तरह ये महीना खींच देते हैं आप दोनों, तो मतलब कि ये सही बनता है आपके लिए, ये आगे चलने वाला है, ठीक। इस chaotic एनवायरनमेंट में टाइगर स्टोन विल हेल्प यू टू एम्ब्रेस योर इंडिविजुअलिटी। जब सब कुछ क्वेश्चनेबल लग रहा है, आपकी इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो कि आपके लिए आपका स्टेबिलिटी, आपका ग्राउंड, आपकी इंडिविजुअलिटी इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। टाइगर स्टोन वैसे भी 8 नंबर्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये 8 नंबर्स को उनके डिज़ायर्स मटेरियलाइज करने में, उनको हमेशा ग्राउंडेड रखने में, उनको प्रोटेक्ट करने में और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देने में बहुत बहुत हेल्प करता है। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल स्टोन। यू कैन चेक आउट आवर आर्टिकल्स ऑन www.treya.co to and wear these crystals to attract what you want in life and raise your vibration। कि अगर आप ये आसपास के केओस और ये चेंजेस से उभर के आते हो बाहर, then you will be in a higher vibration by the end of this month than you are now।
बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन इंक्रीज होने वाली है, एलिवेट होने वाले हो आप। तो क्या पास्ट नोशंस, आप कुछ पास्ट बिलीव्स अपने तोड़ दोगे, एक ओपन पर्सपेक्टिव लेकर आओगे अपनी लाइफ में कि हाँ भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैसा भी हो सकता है। इसलिए to gain that high vibration thing, you need to have an openness perspective. You need to let go of what seems to go out of your life and embrace the new. Okay, so that was all for you guys. I hope you liked this reading. I hope it resonates with you. अगर आपको अच्छी लगी हो, do share in the comment section below. If you want a personal reading, description box में मेरी contact details दी हूँ, इस पर contact करके आप reading बुक करा सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप किसी महीने की 9th, 18th या 27th को पैदा हुए हैं तो आपके लिए अक्टूबर 2025 इज गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटिफुल। बहुत ही फ्रेश एनर्जी लेकर आ रहा है महीना आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस लेकर आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है। ये महीना शुरू होते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। काफ़ी लोगों के लिए कुछ नया शुरू होने वाला है। फॉर सम इट कैन बी चाइल्ड बर्थ, फॉर सम इट कैन बी अ न्यू पर्सन इन देयर लाइफ, फॉर सम it can be a new life altogether, for some it can be a new job, for some it can be a new place। ठीक है, तो ऐसा कुछ नया शुरू होने वाला है आपके लिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर का महीना कॉन्फिडेंस जरूर इंक्रीज करेगा आपका, क्योंकि आपका मेंटल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जो चीज़ें अभी तक ब्लर हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या होने वाला है, वो एकदम से आप क्लियर है। इस क्लैरिटी की वजह से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होगी। तो अगर कोई डिसीजंस हैं जो आपने अभी तक पेंडिंग छोड़े हुए हैं या लिए नहीं जा रहे हैं, अक्टूबर में मतलब अक्टूबर शुरू होते ही इन फर्स्ट वीक यू विल गेट देम डन, क्योंकि वो एकदम क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। इस महीने में स्टे एज एक्टिव एज यू कैन, वेरी वेरी एक्टिव, क्योंकि विद दैट कॉन्फिडेंट एनर्जी यू कैन अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू। सो बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट एंड अप फ्रंट। अपनी ओरिजिनलिटी लेकर आओ, अपने ओरिजिनल आइडियाज बोलो, अपना सच बोलो, स्पीक इट आउट। पता नहीं क्या काम आ जाए कहाँ पे, ठीक है। इस महीने चुप नहीं रहना, पैसिव नहीं रहना, पीछे नहीं रहना, आगे रहना है। इस महीने में काफ़ी लोगों को इस महीने में आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इट कैन बी प्रमोशन, इट कैन बी प्रमोशन इन फैमिली, इट कैन बी सम न्यू वेंचर, कुछ ना कुछ नई शुरुआत भी हो सकती है। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बस याद रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, ठीक है। बी रैशनली कॉन्फिडेंट कि हाँ सोच समझ के आगे बढ़ना है, बट हाँ यू कैन टेक रिस्क, क्योंकि क्लैरिटी आपको दिख जाएगी, क्लियर दिखेगा सब कुछ। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डबल माइंडेडनेस नहीं है, कोई मेंटल प्रेशर नहीं है, सब बढ़िया है। अगर फिर भी आपको लगे कि हाँ नहीं दिख रहे हैं रिजल्ट्स, नहीं निकल के आ रहा है कुछ, तो डिसिप्लिन इंकॉर्पोरेट करो, डिसिप्लिन से चलो, ठीक है। एक रूटीन बनाओ रोज़ का, ठीक है। उस रूटीन में स्टिक रहना है, ठीक है। जो काम बोला गया है वो करना ही है एट एनी कॉस्ट। एक्टिव रहना है, फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, लेजी नहीं होना। तो फिर अगर ये करके भी रिजल्ट नहीं मिलता तो करना डीएम मुझे, भाई नहीं निकल रहा रिजल्ट, ठीक है। सो बी वेरी वेरी एक्टिव इन दिस मंथ एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हो क्योंकि बहुत आग है आपके अंदर। यू नीड एमेथिस्ट क्रिस्टल टू कीप योर सेल्फ काम, टू एलिवेट योर इमोशनल सेल्फ, टू एलिवेट योर इंट्यूशन, बिकॉज इन too much chaos, intuition is the thing that guides you. Intuition is the thing that helps you gain your confidence, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, अलाइनमेंट में होता है आपकी पर्सनालिटी के साथ, विच क्रिएट्स अ हाई वाइब्रेशन। You can get beautiful articles of amethyst crystals on our website www.treya.co. Do check it out for men, for women, सबके लिए है। Do check it out, get in your cart and buy it from us. Thank you. Do let me know how you like it, reading also and our website also. So all the best guys, lots of love, take care, bye bye.